आपको ना आसान होगा, जो बुझा दे वह नादान
कोयलों को कोहिनूर बना देता है। और सुनेंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय के अंदर हम भी बोर्ड एग्जाम देंगे। तो सबसे मुख्य बात तो यह है कि सबसे पहले सभी विषयों का एक ऐसा बेस तैयार करें, एक ऐसा आधार तैयार करें, एक ऐसी नींव तैयार करें, इसमें कम से कम सभी विषयों के अंदर हम पास हो जाएं। कई बार ऐसा होता है कि एक विषय के अंदर तो हम 100 में 100 नंबर ले आते हैं, परंतु एक विषय के अंदर हम फेल हो जाते हैं, क्रैश लग जाता है। तो ये आपका सम्मानजनक स्थिति नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले आप सब विषयों के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट करें जिसके अंदर कम से कम पास तो हो। कई मरतबा ऐसा होता है कि एक विषय को बारी बारी से पढ़ते हैं और विषय को पढ़ना छोड़ देते हैं। यदि आपने वहां 100 नंबर लिया है या 90+ नंबर लिया है और एक विषय के अंदर आप फेल हो रहे हो, तो पूरी साल भर की मेहनत आपकी पानी में मिल जाएगी। तो आज से आप ध्यान देंगे, जो बच्चे किनारे पे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कुछ नेगेटिव बातें आपसे बात शेयर करूं कि जो लोग किनारे पे हैं, मेरी बात को आप समझ रहे हैं, वो घर जाके आज से ही, यदि आपको लगता है कि मैं इस विषय में कमजोर हूं या इसमें फेल होने के लिए लगता है मेरे को ऐसा, तो आप लोग उसे ज्यादा पढ़ें और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट करें इससे कम से कम हम पास तो हो पहले। लड़का है या इसका पापा नौकरी करता है इसलिए दिमाग ज्यादा है, ऐसा कुछ सपना वो नहीं जो नींदों में आता है, सपना तो वो है जो नींद नहीं आने देता है। सपना तो वो है जो नींद नहीं आने देता है। यदि हम सपने की तो मैं कह रहा था कि आपकी जो नकारात्मक सोच है उसको आप पॉजिटिव बनाएं। आपको स्पीच देते हैं और उस संदर्भ में आप घर जाके आपको लगता है कि मुझे खूब पढ़ना है, परंतु घर का जो वातावरण होता है उसके अनुसार आप पढ़ाई कर नहीं पाते। तो सबसे पहली बात क्या बताई मैंने कि आपकी सोच है नेगेटिव, उसको क्या बनाए? आवाज नहीं आ रही, क्या बनाए? जोर से बोलो, क्या बनाए? नेगेटिव। अब कई लोगों को पता ही नहीं नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, सकारात्मक क्या है, नकारात्मक क्या है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। पॉजिटिव क्या है, नकारात्मक क्या है। एक बार एक गांव में एक संत महाराज आते हैं और साथ में उसे शिष्य भी आ जाते हैं। अब वो संत महाराज और शिष्य दोनों वहां गांव में आते हैं। गांव ऐसा है कि उस गांव के अंदर सब लोग उसे गालियां बकते हैं, शराब पीते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते बिल्कुल। जब उसकी बातों को मानती नहीं बिल्कुल भी, तो संत महाराज है, संत महाराज का यह है कि उस गांव के अंदर वो 5 दिन रुकेंगे और रुककर उस गांव में
अपने प्रवचन देंगे। तो उस गांव में जाते हैं, उस गांव ऐसा गांव है जिसमें बिल्कुल नकारात्मक सोच वाले आदमी हैं, वो लोग संत महाराज आते हैं, संत महाराज की एक बात नहीं सुनते। जब संत महाराज का 5वां दिन पूर्ण होता है तो संत महाराज कहते हैं कि अब मुझे इस गांव से चलना चाहिए। तो उस गांव के अंदर वो अंतिम समय जो उसका विदाई समारोह था, उसमें 3-4 लोग आए हुए थे। तो शिष्य ने कहा कि संत महाराज जी आप चल तो रहे हैं, कम से कम उस गांव वालों को अपना आशीर्वाद दे चलो। तो वो संत महाराज उस गांव वालों को आशीर्वाद देता है कि बने रहो, जमे रहो। इतने में वहां से विदा होते उस गांव से और अगले गांव की ओर जाते हैं। ये लड़कियां बातें कर रही है। अगले गांव की ओर जाते हैं तो अगले गांव में जैसे पता लगता है संत महाराज हमारे गांव में आ रहे हैं, तो गांव वाले बड़े धूमधाम से उसे लेके जाते हैं और लेकर बड़े धूमधाम से उसे रखते हैं। उनकी बातें जो बताते हैं, प्रवचन वगैरह, अच्छी अच्छी बातें, उन विचारों को अपने अमल करते हैं, अपने